जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपको जरूरत है तुरंत नौकरी करने की, आप चाहते हो एक ऐसी वैकेंसी के बारे में पता चले जिसमें कोई रिटन एग्जाम ना हो, जिसमें कोई एप्लीकेशन फी ना हो, सिलेक्शन लेना उतना मुश्किल ना हो, तो आज की वैकेंसी आप ही के लिए है। क्योंकि यहाँ पे ना तो रिटन एग्जाम है और ना ही कोई एप्लीकेशन फी, बल्कि अच्छी बात यह है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मई मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। कब तक होगा, डेट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सारी जानकारी देने के साथ साथ कैसे इसमें अप्लाई करना होता है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ये तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, ताकि यूं ही मैं आपके लिए वैकेंसी लाते रहूं। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की वैकेंसी निकाली है टीएमसी ने। टीएमसी मतलब टाटा मेमोरियल सेंटर ने। इसके अंदर एक विभाग आता है ACTREC, जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो विभाग टीएमसी के अंदर ही आता है, यानी टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर में ही आता है। ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली इसी ने वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 मई। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, मतलब आप खुश हो जाओगे, इतना आसान है। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में इन्होंने टोटल पोस्ट अनाउंस नहीं करी है, यानी नहीं बताया है कि टोटल कितनी सीटें हैं। मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दूंगा आपको, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी रिटन एग्जाम आपका नहीं होने वाला। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 12वीं पास हो और 12वीं में आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था, तो आप यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब काफी बच्चे कमेंट करके पूछने वाले हैं कि सर मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई, मैंने बोला ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंस भी आपको मिल जाएगी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा या उससे ज्यादा का। एक्सपीरियंस होना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सिंपल। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है 21.5 से लेके 25 के बीच में। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी परफॉर्मेंस, इन सब पर। ठीक है, लेकिन रहेगा इसी के बीच में, ये बात कंफर्म है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, अच्छी बात ये भी है ना, यहाँ पे कोई फी वगैरह नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, फीमेल, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 25 मई से। आपको ये देखना है भाई 25 मई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे रिलैक्सेशन कैटेगरी के बेस पे नहीं मिलेगा कि आप SC ST से हो या OBC से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी मान लो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, यानी आप 31 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको 2 साल का है तो 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ना कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। देखो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू की खास बात ये होती है कि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है।
ठीक है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। स्पेशली किसी को बुलाया नहीं जाता, ये एक वेन्यू रखते हैं कि भाई इस एड्रेस पे इंटरव्यू होगा, इतने बजे होगा, इस तारीख को होगा, और फिर कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू की जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और उसी दौरान आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना ताकि आप इंटरव्यू दे पाओ, रिजेक्ट ना हो जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको अपना एक बायोडाटा बनाना है, उसे अपने साथ में ले जाना है इंटरव्यू वाले दिन। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज की फोटो रख लेना 2-3। इसके अलावा आधार हो गया, पेन हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसका सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ, सिर्फ ओरिजिनल नहीं और सिर्फ फोटो कॉपी नहीं, दोनों चाहिए। क्लियर। इसके अलावा बात करें कि इंटरव्यू होने कब वाला है। देखो, आपका ये जो इंटरव्यू है ये 25 मई को ही होने वाला है। ठीक है ना, और 25 मई को ही आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए हो। ठीक है, उसी दौरान इंटरव्यू देने के कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो 25 मई को आपका इंटरव्यू है, और जो रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री टाइम है, वो है 10 से 10:30 मॉर्निंग के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं होगी। 10 से 10:30 के बीच ही आपको एंट्री ले लेनी है। अब कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, क्या एड्रेस रहने वाला है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, साथ ही में इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे है, चलिए सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर A to Z सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी हो तो आप यहाँ पे टाटा मेमोरियल सेंटर लिख के सर्च कर दो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम टाटा मेमोरियल सेंटर AC/TREC वैकेंसी पर आ चुके हैं, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको कुछ डिसीजन नहीं लेना है, पहले आप अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं देना। साथ ही में आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। यहाँ पे भी आपको सभी जॉब की अपडेट दी जाती है, और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। और बाकी देखो, इस पेज को पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, एंड काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे देख सकते हो हर चीज़ एकदम डिटेल में बताई हुई है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले अच्छे से पढ़ा करो ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है, यहाँ पे बात करें डेट वगैरह की तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका जो इंटरव्यू है ये 25 मई को है। अप्लाई कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन आप देखोगे अप्लाई लिंक के आगे लिखा है नॉट एप्लीकेबल और लिखा है मेक अ रिज्यूमे, यानी कि यहाँ पे आपको कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कोई फॉर्म दिया ही नहीं है। आपको सीधा यहाँ पे अपना रिज्यूमे, बायोडाटा, कुछ भी कह लो, ये आपको बनाना है। ठीक है ना, यही आपका समझ लो कि एप्लीकेशन फॉर्म है। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रिज्यूमे बनाने के बाद क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसे आपको अपने साथ में रख लेने हैं, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज दोनों। और फिर आप यहाँ पे 25 मई को इंटरव्यू देने जा सकते हो, 10 से 10:30 बजे के बीच एंट्री टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइम है। इसके अलावा एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3rd फ्लोर, मीटिंग रूम, PS 306, पे मास्टर सोडिका, टाटा मेमोरियल सेंटर, सेक्टर 22, खारघर, नवी मुंबई। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र का एड्रेस रहने वाला है। यहीं पे आपका इंटरव्यू होगा और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है। हालांकि देखो, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है,
मेरा मतलब इंटरव्यू देने यहाँ पे कोई भी जा सकता है, रोका किसी को नहीं है। आप किसी भी स्टेट से इंटरव्यू देने जा सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा और देखा जाएगा कि आप काम कैसा कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सब कुछ सही रहा तो आपके टाइम को आगे एक्सटेंड कर देंगे। बट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ही, ये बात कंफर्म है। क्लियर? हालांकि यहाँ पे अगर आपको तुरंत नौकरी की जरूरत है ना, तो फिर ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। बाकी आप इसी पेज में थोड़ा नीचे आना, आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सब भी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। ये आपकी वर्क फ्रॉम होम की है, ठीक है ना। आजकल डिमांड में चल रही है जब से प्रधानमंत्री ने बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैकेंसीज है और सब की सब लेटेस्ट है, कोई पुरानी नहीं है। तो आप इन्हें भी देख सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँच सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ तो जरूर करना और साथ में इंटरव्यू देने जाना ताकि आपके अंदर एक हिम्मत रहे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।